हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक्स एजुकेशन। एंड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मिस्ट्री सीरीज़ का डे 4। एंड सॉरी फॉर लेट अपडेट्स। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे उस मैजिकल सुपर पावर को जिससे कहते हैं फोर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटी। आखिर ये ग्रेविटी होता क्या है? बेसिकली फोर्स से रिलेटेड ये ग्रेविटी भी एक फोर्स है। ग्रेविटी के बारे में आपने सुना तो होगा ही। तो आज देखते भी हैं इसे डीपली कि ये आखिर होता क्या है। तो आखिर ग्रेविटी है क्या? तो ये फंडामेंटल इनविजिबल फोर्स है अट्रैक्शन का उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनके पास मास है। मास मतलब जो जिनको हम वेट कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये डिक्टेट करता है कि कैसे जो मैटर है वो स्पेस के अंदर बिहेव करता है, कैसे जो ये है ये प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखता है, कैसे ये एटमॉस्फेयर को अपने प्लेस पे होल्ड करके रखता है और कैसे ऑब्जेक्ट्स को उनका वेट देती है। तो ये सब काम किसके हैं? ग्रेविटी के है। तो अब ने ये तो देख लिया कि ग्रेविटी होती क्या है। अब इसका मैकेनिज्म और कैरेक्टर को हम सबसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं हिस्टोरिकल और मॉडर्न थ्योरीज ऑफ फिज़िक्स के थ्रू। अब आखिर ये ग्रेविटी जो है ये काम कैसे करती है? तो दो थ्योरीज है, दोनों ही सेम फिनोमिना के थ्रू बताई गई है, बट कुछ उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने बताया था कि ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रही। तो इस फोर्स के स्ट्रेंथ जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, वो है मास और डिस्टेंस। तो अगर ज़्यादा बड़ा मास होगा तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, ठीक है। तो जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पर स्ट्रॉन्गर पुल लगेगा, ठीक है। ये थी फर्स्ट लॉ कह सकते हो या थ्योरी या थ्योरी इज परफेक्ट। अब सेकंड है आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक जनरल थ्योरी बताई थी रिलेटिविटी के बारे में। अब उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिवोल्यूशनाइज्ड किया ये डिस्क्राइब करके कि ग्रेविटी एक पुलिंग फोर्स नहीं बल्कि उसके साथ एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है स्पेस और टाइम की। उन्होंने बताया कि जो यूनिवर्स है उसमें एक फैब्रिक है जिसे कहते हैं स्पेस है। जब ऑब्जेक्ट का मास जो है वो बेंड होता है कर्व, जब ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इस जो फैब्रिक है इसको बेंड या कर्व कर देता है। जैसे कि हम एक ट्रैम्पोलिन पे एक रेस्ट बॉल पड़ी है, हम उसको बॉल करते हैं तो ट्रैम्पोलिन में आप देख सकते बेंड आता है, कर्व आता है। तो जितना मैसिव जो है ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा बड़ा कर्व आएगा, ठीक है। तो उसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं वो जो इस स्पेस टाइम के ही नेचुरल कर्व्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जिससे कि तो ये जो है आसपास की चीज़ों जो नेचुरल कर्व स्पेस टाइम जो फॉलो करते हैं वो हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं पुल ऑफ ग्रेविटी के क्या बोलते हैं रूप में। तो ग्रेविटी अर्थ के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है एक ऑब्जेक्ट को मास देने के लिए। तो जिसे कि हम मेजर करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, जो कि उस ऑब्जेक्ट के मास पे एक्ट कर रहा होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन जो है वो होता है जब सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं काउंट तो फॉल होते हैं एकदम एग्जैक्ट रेट पे रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, तो वो होता है एक्सेलरेशन। वेरिएशंस क्या होता है एंड कभी इनके बीच में क्या वेरिएशंस होते हैं? बिकॉज द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट, बिकॉज अर्थ एक परफेक्ट नहीं है, उसके
ग्रेविटेशनल डेंसिटीज़ जो है वो डिफरेंट है, तो ग्रेविटी भी जो है परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं ही है। अगर आप आपका इक्वेटर पे वेट करोगे तो वो कम आएगा, अगर आप पोल्स पे वेट करोगे तो वो ज़्यादा आएगा, अगर आप माउंटेन के टॉप पे करोगे वेट आपका तो वो कम आएगा, अगर आप सी लेवल पे करोगे तो वो ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली जो इस ग्रेविटी है वो एक आर्किटेक्ट है यूनिवर्स का। अब देखते हैं इसके कुछ ऑर्बिटल मैकेनिक्स। तो ग्रेविटी है जो कॉन्स्टेंटली प्लैनेट को सन के टूवर्ड्स पुल करती है, बट क्योंकि प्लैनेट में एक फॉरवर्ड मोमेंटम भी होता है तो वो सन के पास ही मूव करती रहती है, जिससे कि ऑर्बिट बनता है। तो ये इसका ऑर्बिटल मैकेनिक है। अब इस स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स का क्या रिलेशन है? तो और ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के आसपास ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वो वेटलेस तो नहीं होता है ऑब्वियसली, तो दे आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट फ्री फॉल, ठीक है, मैचिंग द कर्व ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ फ्लोटिंग। तो अब देखते हैं आखिर टाइड्स क्या होता है। टाइड्स ग्रेविटेशनल पुल होता है मून और सन के बीच में अर्थ के ओशन के ऊपर, जिससे कि डेली राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स होता है। वेव्स देखते हो आप, तो वहाँ पे भी टाइड, जब वेव ऊपर जा रही है तो हाई टाइड लो टाइड ये सब होता है। और जो मून और सन है वो जब अर्थ के उन पे ग्रेविटेशनल पुल करते हैं तब क्रिएट होती हैं टाइड्स। अब देखते हैं द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। तो हमारे 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं नेचर के अंदर: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटी। ये 4 हो गए। अब ग्रेविटी जो है वो वीकेस्ट है, वो तभी डोमिनेंट फोर्स बनता है जब एक लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पे वो डोमिनेंट फोर्स बनता है, क्योंकि जो दूसरे फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, बल्कि जो मास है वो स्ट्रिक्टली अट्रैक्टिव होता है और अक्यूमुलेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इसी के साथ हमारा डे 4 कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं आपसे डे 5 के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नॉक्स एजुकेशन। बाय।